बिना अवन के सिर्फ नॉर्मल सी कढ़ाई में इतना चीज़ी, इतना टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बनेगा कि देखने वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि ये बिना अवन के घर पर बना है। जो लोग कहते हैं पिज़्ज़ा सिर्फ मार्केट में बनता है, तो आज मैं एक नॉर्मल सी कढ़ाई में आपको पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनाना। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बॉल में लूँगी 1 कप मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली है और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ स्पून से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो ये हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं, ये वही बेकिंग पाउडर है। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ स्पून से थोड़ा कम दोनों चीज़ें ऐड की हैं। तो इन सबको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत हम इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने मार्केट वाला दही लिया है, आप यहाँ पर होममेड दही भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं हो। तो इसमें से हम 4 स्पून दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैंने 4 टेबल स्पून दही इसमें शामिल किया है। और दही डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम नॉर्मल दही होना चाहिए, और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें दही शामिल करके इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं इसमें जो बचा हुआ दही है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो 3 स्पून दही बच गया था, तो मैंने यहाँ पर वो भी इसमें शामिल कर दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी एक टाइट डो तैयार करनी है। क्योंकि पिज़्ज़ा की बेस बनाने के लिए हमें एक टाइट डो बनानी होती है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक टाइट डो तैयार कर ली है और ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 स्पून पानी शामिल किया है। उसी दही के बॉल में पानी डालकर मैंने इसमें 1 स्पून पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना, बस थोड़ा बहुत इसे मिक्स करके ऊपर से हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 स्पून ऑयल डाला और इसे हम दोबारा से एक बार और गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे साइड रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ वेजीज़। आप इसमें अपनी पसंद की कोई सी भी वेजीज़ ले सकते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ली है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को इस तरीके से क्यूब्स में भी काटा है और थोड़ा सा लंबा लंबा भी काटा है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को और टमाटर को थोड़ा सा लंबा लंबा काटा है और प्याज को मैंने यहाँ पर क्यूब्स में कट किया है। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो अब इन वेजीज़ को हम साइड रख देंगे और 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर अपनी डो चेक करेंगे। जो डो हमने मैदा से बनाई थी, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे एक बार और इस तरीके से हाथों से मिक्स करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एकदम टाइट डो बनकर तैयार हो गई है। इसमें किसी भी तरह का कोई क्रैक्स नहीं है और ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी डो बनकर तैयार है। अब दूसरी साइड आप यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डालें और उसके बाद हाथों पर थोड़ा सा मैदा लगा लें। और ये जो यहाँ पर मैदा की डो है, तो इसमें से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसे हम एक पेड़े की तरह इस तरीके से, जैसे कि हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। और इस पेड़े को हम मैदे से कोट करेंगे ताकि ये हाथों पर नहीं चिपके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाया है और इस तरीके से आप इसे हाथों की हेल्प से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मतलब इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर इसे सूखा मैदा लगाकर इस तरीके से थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाएगा और हाथ पे भी नहीं चिपकेगा। और अब हम इसे हल्का सा बेल लेंगे, जैसे कि हम रोटी वगैरह बेलते हैं, बस उसी तरीके से हम ये बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इस तरीके से हमें इसे थोड़ा मोटा बेलना है, जैसे कि पिज़्ज़ा की बेस होती है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा मोटा सा बेला है। अब इसे हम साइड रखेंगे और दूसरी साइड मैं आपको कढ़ाई दिखाऊंगी जिसमें हम ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल सी कढ़ाई ली है
तो इसी में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और इसमें पिज़्ज़ा बहुत ही इजीली बन जाता है। तो आप इसमें डालें थोड़ा सा नमक, ये रेगुलर नमक है जो कि हम यूज़ करते हैं। और इस पे आप इस तरीके का कोई स्टैंड रख दीजिए और स्टैंड रखने के बाद आप यहाँ पर गैस को ऑन कर दीजिए और गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखना। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने ली है एक स्टील की प्लेट। तो ये तो आपके घर में इजीली मिल जाएगी। आप यहाँ पर कोई सी भी स्टील की इस तरीके की प्लेट ले लीजिए। तो अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे। तो आप इस तरीके से ब्रश की हेल्प से पूरी प्लेट पे अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने से क्या होगा, जब हम प्लेट पे पिज़्ज़ा बनाएंगे तो वो इस पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम पूरी प्लेट पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। और ये जो हमने मैदे से पिज़्ज़ा की बेस बनाई थी वो हम इस प्लेट पे रखेंगे। तो आप बहुत ही केयरफुली इसे रखें और इस तरीके से इसके किनारों को हल्का हल्का सा दबा दीजिए। जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। ऐसा करने से इसका शेप ख़राब नहीं होता और इसका शेप एकदम गोल ही रहता है। तो यहाँ पर हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथ से आप इस तरीके से इसे दबा दीजिए इसके किनारों को। अब इसमें हम हल्के से होल करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई फोक ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप इसमें होल कर दीजिए। मतलब ऐसा करने से ये फूलेगा नहीं। तो आपने पिज़्ज़ा वगैरह की बेस में देखा होगा कि उसमें इस तरीके के छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें फोक की हेल्प से होल्स कर लीजिए। तो ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ बिल्कुल वैसे ही स्टेप आप फॉलो करते जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फोक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस पे हम ऊपर से लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। वैसे ये पिज़्ज़ा सॉस आप होममेड भी बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वैसे आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस इस पर अच्छी तरह से लगाने के बाद ऊपर से हम इस पर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं इस पर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, यानी कि पिज़्ज़ा चीज़। ये भी बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाती है और चीज़ के बिना तो पूरा पिज़्ज़ा अधूरा ही होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चीज़ इस पर लगाऊंगी क्योंकि एकदम से चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगता है। अब ऊपर से हम इस पर थोड़ी सी वेजीज़ लगाएंगे, जो वेजीज़ हमने काट कर रखी थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज़ को लंबा लंबा काटा था और कुछ को क्यूब्स में भी कट किया था। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से आप इसे डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें प्याज के और शिमला मिर्च के और टमाटर के इस तरीके से क्यूब्स भी लगाए हैं और थोड़ा सा लंबा लंबा काट कर भी लगाया है। और ऊपर से मैं इस पर थोड़ी सी चीज़ और डालूँगी ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और सच बताऊँ तो इसका सारा टेस्ट चीज़ से ही आता है। तो यहाँ पर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। और ऊपर से हम इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डालेंगे। तो इसके पाउच भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और इस तरीके से आप इस पर कुटी हुई लाल मिर्चें और ऑरिगेनो डालें ताकि इस पर बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा था। और अब हम ये प्लेट उसी स्टैंड पर रख देंगे और उसे हम कवर कर देंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम 15 मिनट तक ऐसे ही बेक होने देंगे। तो जब तक यहाँ पर ये अच्छी तरह से बेक होगा तो मैं आपको इसका दूसरा स्टेप भी दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो आप इस तरीके की नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो ये भी आपके घर में इजीली मिल जाएगी। तो अब आप सोचेंगे कि हमारे पास तो स्टैंड भी नहीं है। तो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरीके की कोई प्याली, कटोरी कुछ भी ले लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप स्टील की प्याली लेना और इस तरीके से किसी कटोरी या प्याली पर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा की प्लेट रख दीजिए और ऊपर से आप इसे किसी बड़ी प्लेट से कवर कर दीजिए। और इस तरीके से भी आप पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और यहाँ पर पिज़्ज़ा को बेक होते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो रहा है। तो जब तक हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाकर भी तैयार कर लेंगे। तो जो हमने डो में से 2 पार्ट डिवाइड किए थे और उसी तरीके से हम दूसरा पिज़्ज़ा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरीके से आप रोटी, पराठे
या किसी का भी पेड़ा बनाते हैं उसी तरीके से आप इसे हल्का सा मैदा लगाकर बड़ा कर लीजिए और हल्का सा बेल लीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये पिज़्ज़ा बेस बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, वरना ये नीचे से जल जाएगी और प्लेट पे चिपक जाएगी। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है। और प्लेट पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये पिज़्ज़ा की बेस उस पर रखेंगे और इसके किनारों को हम हल्का सा दबाएंगे और फोक की हेल्प से हल्के हल्के इस पर होल्स कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया सेम हमें वैसे ही इसे भी करना है। तो होल करने के बाद अब हम इस पे ऊपर से लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैं इस पे 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। आप स्पून की हेल्प से इसे पिज़्ज़ा बेस पे लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है और ऊपर से हम इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़, जो कि हमने पहले वाले पिज़्ज़े पे लगाई थी वही। चीज़ लगाने के बाद यहाँ पर कुछ वेजीज़ बची थी, तो यहाँ पर आप इसे किसी भी शेप में कैसे भी डिज़ाइन आप इसे ऊपर से डेकोर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस पर बची हुई सारी वेजीज़ लगा दूँगी। आप इस पर अपनी पसंद की और भी वेजीज़ लगा सकते हैं। और वेजीज़ लगाने के बाद ऊपर से थोड़ी सी चीज़ और डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये प्लेट भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जब तक हम अपना फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा देख लेते हैं, जिसे बेक होते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे एंड नाउ इट्स परफेक्ट। प्लेट को हम बहुत ही केयरफुली कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो आप इसे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बना है। तो इसे हमने प्लेट से बहुत ही ईजीली निकाल लिया और ये प्लेट पे बिल्कुल भी नहीं चिपका। कितनी अच्छी तरह से, कितनी परफेक्ट हमारी चीज़ इसमें मेल्ट हुई है। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो अब इसे हम पिज़्ज़ा के स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो आप इसे किसी नाइफ़ की हेल्प से भी काट सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने ये पिज़्ज़ा बनाया उसी तरीके से हम उसी कढ़ाई में अपनी दूसरी प्लेट भी रख देंगे, ताकि ये भी अच्छी तरह से बेक हो जाए। और इसे भी हम कम से कम 15 मिनट तक बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। यहाँ पर 15 मिनट के बाद हम इसे भी कढ़ाई से निकाल लेंगे और ये भी बहुत ही ईजीली प्लेट से निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये प्लेट पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और इसी तरीके से हम इसे भी पिज़्ज़ा की स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर से ही बेक हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर इसे नीचे से भी दिखाती हूँ। ये नीचे से भी कितना अच्छी तरह से बेक हुआ है, मतलब मैदा हमारा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो बस इतने आसान तरीके से सिर्फ एक नॉर्मल सी कढ़ाई में बिना ओवन के इतना टेस्टी, इतना यमी और इतना चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अगर आपको इसमें से कोई भी स्टेप समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।